कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी। तो ये एनसीईआरटी में कैंसर का जो टॉपिक दिया है उसमें ये बताया गया है कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी, और इसकी वजह से उनका जो सेल डिवीजन होता है वो बहुत कंट्रोल्ड रहता है, प्रोग्राम्ड रहता है, रेगुलेटेड रहता है। अनकंट्रोल्ड मैनर में नॉर्मल सेल्स डिवाइड नहीं करते, उसकी वजह क्या है कि नॉर्मल सेल के पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अक्सर इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको मैं एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, समझने की कोशिश करो। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी क्या होती है? तो जैसे ये एक टिश्यू ले लिया जाए अगर, तो इसमें सेल्स हैं, ठीक है, तो क्या है कि एक सेल को लेते हैं, जैसे ये है सेल, ठीक है, तो ये सेल या कोई भी सेल कंट्रोल्ड मैनर में ही डिवाइड क्यों कर रहा है, ये वजह समझनी है, वही है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी। कंट्रोल्ड मैनर में क्यों डिवाइड कर रहा है ये, क्यों नहीं अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड कर रहा है? तो ये 1 से 2, 2 से 4 अपने आप क्यों नहीं होता जा रहा है? क्यों ये कंट्रोल्ड है इसका डिवीजन? जब जरूरत पड़ेगी तभी क्यों डिवाइड कर रहा है? तो बोला जा रहा है कि वो इसलिए डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है अनकंट्रोल्ड मैनर में, क्योंकि उसके आसपास के सेल के वो कांटेक्ट में है। आसपास के सेल्स के कांटेक्ट में होने की वजह से, हर सेल अपने आसपास के सेल के कांटेक्ट में होने की वजह से उसमें डिवीजन रुका हुआ है, इनहिबिटेड है। तो कांटेक्ट में होने की वजह से सेल डिवीजन इनहिबिटेड है, इसे कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी। अब कभी कभी ये प्रॉपर्टी खत्म क्यों हो जा रही है? तो बोला जा रहा है कि देखो, ये जो कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है ये आई कहां से, इसको समझो। तो अंदर न्यूक्लियस है सेल के, और सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, ठीक है, सभी सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए है, हाँ, तो सब में है। तो ये जो डीएनए है, इस डीएनए का कुछ हिस्सा इस सेल को ये प्रॉपर्टी दे रहा है, हर सेल को उसका डीएनए का कुछ हिस्सा ये प्रॉपर्टी दे रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी। तो डीएनए का कुछ हिस्सा, सम पार्ट ऑफ डीएनए, सम पार्ट ऑफ डीएनए क्या करता है? ये प्रॉपर्टी दे रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी दे रहा है। तो जब तक ये डीएनए सही सलामत है, जब तक ये डीएनए में कोई गड़बड़ नहीं हो रही, डीएनए में कोई डैमेज नहीं हो रहा, डीएनए में कोई म्यूटेशन नहीं हो रहा, तब तक ये प्रॉपर्टी आती रहेगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि इस डीएनए का, ये जो हिस्सा डीएनए का कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी दे रहा है, अगर इसमें डैमेज हो गया, अगर इसमें कोई म्यूटेशन हो गया, तो फिर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी और एक सेल अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड करने लगेगा और वहां मास ऑफ सेल बन जाएगा, जिसे ट्यूमर कहा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? तो बोला जा रहा है कि कुछ कार्सिनोजेनिक एजेंट होते हैं, ऐसे एजेंट जो कि कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, कैंसर कॉज करते हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट। ये फिजिकल हो सकते हैं, मतलब कोई रेडिएशन हो सकती है, केमिकल हो सकते हैं जैसे टोबैको का स्मोक है। इसके अलावा जो है कुछ बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं जैसे कि वायरसेस हैं। तो इनमें से कोई भी कार्सिनोजेनिक एजेंट आके कर क्या रहा है? वो डीएनए के उस हिस्से को डैमेज पहुंचा रहा है जिससे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी मिल रही थी। हाँ, तो वो डीएनए को डैमेज पहुंचा रहा है, उस हिस्से को जिससे ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी मिली है। तो डैमेजेस और म्यूटेट द डीएनए। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जा रही है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी लॉस्ट। अब जब ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खत्म हो जा रही है, तब उसकी वजह से क्या हो रहा है? जो सेल कंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड कर रहे थे, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होने की वजह से कंट्रोल डिवीजन जो हो रहा था, अब वो कंट्रोल डिवीजन कैसा हो गया? अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड डिवीजन, और अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने की वजह से मास ऑफ सेल बना, मास ऑफ सेल, जिसे हमने कहा क्या? ट्यूमर। ठीक है, इसी को बोला ट्यूमर। ठीक, ये तो इस तरीके से ट्यूमर का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है,
ये है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी जो कि डीएनए की वजह से थी। डीएनए में प्रॉब्लम आएगी किसी कार्सिनोजेनिक एजेंट की वजह से तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी और हो जाएगा अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवीजन और हो जाएगा फिर कैंसर। थैंक यू।